So hey, welcome guys. This is Rohit and welcome back to this channel, Business Communication. This is पार्ट 6 वीडियो और पार्ट 5 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे 50 क्वेश्चंस। यहाँ पर 51 से हम आगे करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लास्ट वीडियो हो सकती है और इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय पोस्चर। पोस्चर्स क्या होते हैं? पोस्चर्स आपको पता होगा, जो भी पोजीशनिंग होती है आपकी बैठने की, स्टैंडिंग पोजीशन या ये सारी चीज़ें आपके पोस्चर में आती हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लेइंग इज टर्म्ड एज पोस्चर। ठीक है, वे ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग शोज आवर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, डिपेंडेंस एंड अटेंशन इटीसी। ठीक है, तो आप किसी भी मीटिंग में अगर आप बैठे हो और अगर आप सही से नहीं बैठे हो तो वो शो करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है या आपको इंटरेस्ट नहीं है उस मीटिंग में बैठने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोस्चर्स होते हैं ये आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स जो भी बात चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें डायरेक्टली ये एटीट्यूड आपका शो हो जाता है कि आपका मतलब किस तरीके से। अब जैसे कि बहुत सारे लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो वो चलते हैं तो अलग ही उनको पता लगता है, ऐसा लगता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है इस बंदे में, तो वो अलग ही धीरे धीरे स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा पोस्चर्स, जो कि आपका शो कर देता है कि किस तरीके से आप चल रहे हो और बैठ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपका पता लग जाता है कि किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है या इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय गेस्चर्स। गेस्चर्स का मतलब क्या होता है? तो गेस्चर्स का मतलब होता है जो भी आप इशारे करते हो अपने हाथों से और अपनी आईज से, अपने आईब्रोज आप हिलाते हो। ठीक है, तो वो सारे आपके गेस्चर्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट लाइक आर्म, हैंड्स, लेग, हेड और आईब्रोज इटीसी आर नोन एज अ गेस्चर। ठीक है, तो गेस्चर्स का मतलब तो पता होगा आपको कि हाथ से आप जैसे बात करते हो तो हाथ से आप इशारा कर रहे हो, या किसी को बुला रहे हो तो हाथ से आप बुला रहे हो कि भाई इधर आओ। ठीक है, तो वो सारे गेस्चर्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज पार्ट कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, इन सभी के अपने अपने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोज्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज क्लोज्ड क्वेश्चंस? क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? The questions which require answer in yes or no or one word are known as closed questions, such as are you married, what is your father। ठीक है, मतलब क्लोज क्वेश्चन का मतलब एक सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है या यस और नो में आंसर देना है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, इंटरव्यू में जैसे किसी से पूछा जाता है कि आर यू मैरिड और नॉट, तो बोलता है सर यस सर आई एम मैरिड। ठीक है, या नो सर आई एम नॉट मैरिड। तो ये वन वर्ड में आपको आंसर देना होता है, तो वो क्लोज क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज ओपन क्वेश्चंस? ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो ओपन क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विच रिक्वायर आंसर इन सम डिटेल आर नोन एज ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन का मतलब सम डिटेल्स उसमें कुछ होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस इंटरव्यूअर कैन जज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो ये एक डिटेल में जो है आपका इंटरव्यूअर एक डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इधर भी इस कंपनी में भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, सो ताकि मैं एक अच्छा ग्रोथ लेके आऊँ। तो ये क्या होता है, ये एक डिटेल में आपसे पूछ रहा है। या पूछते हैं व्हाट टेल अबाउट योर सेल्फ, तो ये भी ओपन क्वेश्चन होता है कि कुछ सम डिटेल्स चाहता है वो, ताकि आपको वो जज कर सके। ठीक है, देन व्हाट इज फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? तो फैक्ट्स इज अ टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये एक टेक्निक है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के लिए, विच इज़ यूज टू सेंड अ फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, तो जैसे टेलीफोन लाइन से आप एक फैक्स भेजते हो, फैक्स मतलब फोटो कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी आप एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजते हो तो वही होता है हमारा फैक्स। इट टेक्स हार्डली 3 मिनट्स इन ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 3 मिनट के अंदर अंदर में ये डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट कर देता है। इट डज नॉट रिक्वायर द मैसेज टू बी टाइप्ड और कॉपीड फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें मैसेज को टाइप एंड जो कॉपी करने का वो नहीं होता, ये डायरेक्टली आप यहाँ से भेजोगे तो दूसरे के पास फैक्स मशीन होती है, वहाँ से अपने आप ही वो निकल जाता है। तो इसमें कॉपी या टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे बंदे को। ठीक है, तो फैक्स का मतलब यही होता है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब कोई भी आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो इंटरनेट पर हो रहा है।
ठीक है, इंटरनेट पर लोग सेल एंड बाई कर रहे हैं पूरे दुनिया में, बिग मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज अ फैसिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ इंटरनेट which has converted the whole world into a big market. It provides facility of buying and selling of goods and other business transactions through internet. ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो इंटरनेट पर अगर आप कर रहे हो तो उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर कैन बाई एनीथिंग एट एनी टाइम इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाई पेइंग थ्रू हिज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो कस्टमर जो होता है वो कहीं से भी किसी भी टाइम वो खरीद सकता है, कहीं भी किसी भी दुनिया में रह रहा हो, अगर वो इंडिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करके कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स खरीद सकता है, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? तो ईमेल क्या होता है? ईमेल इज़ अ फैसिलिटी ऑन कंप्यूटर टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो कोई भी हमें ईमेल है, तो ईमेल क्या होता है? एक फैसिलिटी होती है कंप्यूटर से आप कोई भी मैसेज को सेंड करते हो वन पर्सन से अनदर पर्सन के पास, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग ऑफ मैसेज बाय ए टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू आपका जो है मैसेज सेंड करता है। द मैसेज इज टाइप्ड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एट वन एंड इज कन्वेड टू द अदर एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस। ठीक है, जो मैसेज मैंने टाइप किया है वो मैं आपको भेजूंगा, तो सेम टू सेम आपके कंप्यूटर में वो आ जाएगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा ईमेल। व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सेल्यूलर फ़ोन? सेल्यूलर फ़ोन का आपको पता ही होगा कि भाई सेल फ़ोन जो होता है उस पर एक शॉर्ट नोट। तो सेल्यूलर फ़ोन इज़ अ स्मॉल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी टेकन ईजिली वेन एवर वी गो, उसको हम बोलते हैं सेलुलर फ़ोन। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू कनेक्टिविटी, कन्वेंस एंड फ्रीडम टू रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिलती है, किसी से भी आप बात कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू टॉकिंग अबाउट विद एनी वन एट एनी टाइम एट एट प्लेस। ठीक है, तो उस फ़ोन से आप क्या कर सकते हो? फ़ोन भाई एक छोटा सा टेलीफोन होता है जो आप कहीं भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है, ये स्मार्टफोन की बात नहीं हो रही है, एक सेलुलर फ़ोन की बात हो रही है। ठीक है, और ये बहुत छोटा साइज़ का होता है और इसमें आप किसी से भी कहीं पर भी किसी टाइम पर भी आप यहाँ पर बात कर सकते हो, तो वो होता है हमारा सेलुलर फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एन एक्सलेंट टेक्निक ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक ऑडियो विजुअल मतलब कि ऑडियो भी रहेगी और विजुअल कम्युनिकेशन भी रहेगा। ठीक है, वीडियो के साथ साथ आपको वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी, वो होती है वीडियो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। People present at different places can communicate with each other like attending a meeting on और कॉन्फ्रेंस in a मीटिंग रूम। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड हुआ था, कोविड आया था, तो कोविड के दौरान जो बहुत सारे स्कूल्स में भी ये चीज़ होती थी, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आपको बच्चे भी जो है वो पढ़ रहे थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पढ़ रहे थे, या जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट भी जब डील कर रही थी, कोई मीटिंग चल रही थी, तो गवर्नमेंट्स की स्टेट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बातें कर रही थी। बोथ द साउंड एंड पिक्चर्स आर टेलीकास्ट इन दिस टेक्निक। ठीक है, तो साउंड एंड पिक्चर दोनों ही टेलीकास्ट होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अपने से बना करके कि कोविड के दौरान ये चीज़ें हुई पॉसिबल। ठीक है, what do you mean by what is meant by internet? इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज अ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स का इंटरनेशनल नेटवर्क ही हमारा इंटरनेट कहलाता है। इट इज़ दैट नेटवर्क विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल टेरिटरीज। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेरिटरीज के अक्रॉस। टू यूज़ इंटरनेट इट इज़ नेसेसरी टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप मेंबर होने चाहिए बिकम्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास जैसे सिम होती है, सिम वाले जो सिम भी इशू करते हैं उनके पास भी ये मेंबरशिप होती है। ठीक है,
Many facilities like email, e-commerce, chat room, etc. are provided on the internet. तो जितने भी आप ईमेल वाले ऐप्स चलाते हो या ई कॉमर्स के ऐप्स चलाते हो, तो ये सारी जो होते हैं ये इंटरनेट से ही चलते हैं, ठीक है। इन रियल सेंस इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई ये इंटरनेट क्या है, कि स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप तुरंत गूगल खोलते हो और नेट से आप निकाल लेते हो, तो ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली पढ़ा दी हूँ, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो, बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना। ये पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 10 20 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।